डरनी। अति मारित्य शोभा होहि डरनी, जहाँ जप तप योग मुनि करनी। वहां बक्सर में सिद्ध ऋषि का एक आश्रम था जिनका नाम था विश्वामित्र जी। वो ब्रह्म ऋषि कहे जाते हैं। विश्वामित्र जी जब भी अपने आश्रम में कोई यज्ञ किया करते थे तो मारीच और सुबाहु उस यज्ञ में आकर के उस यज्ञ को विध्वंस कर देते थे। इसलिए विश्वामित्र जी ने क्या सोचा कि इन मारीच और सुबाहो को मारने के लिए भगवान धरती पर अवतरित हो चुके हैं। वह मन में सोच रहे हैं। तब मुनि बर मन कीन्ह विचारा, प्रभु अवतेरहु हरन महिधारा। भगवान अवतार ले लिए हैं इस निशाचरों को मारने के लिए। तब वह क्या मन में सोच रहे हैं कि क्यों न जा करके चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी से भगवान राम जी को और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी को मांग कर ले आया जाए। यह मन में सोचे और सोचते सोचते वह क्या किए, चल दिए अवधपुरी में, अयोध्यापुरी में चल दिए। और सोच भी रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ए भूमि से देखो देखो पद जाई, करी विनती आनो दो भाई। हम क्यों न चले सम्राट अयोध्यापुरी में जाकर के चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी से दोनों भाइयों को मांग करके ले आए। भगवान को याद करते करते विश्वामित्र जी कहाँ गए, अयोध्यापुरी में जाकर के अयोध्यापुरी में सबसे पहले सरजू नदी में स्नान करते हैं। बहु विधि करत मनोरथ, जात लगी नहीं बात, करीमचन सरजू जल, गए भूप दरबार। सरजू नदी में जाकर के पहले स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद कहाँ पहुँचते हैं, राजा दशरथ जी के महल में, दरबार में। वहाँ जब जाते हैं तो राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी को बहुत सेवा करते हैं। आकर के अगवानी में आए राजा दशरथ जी और ले जाकर के अपने निज आसन पर उनका स्थान देते हैं, अपने आसन पर बिठाते हैं। बिठा करके उनके पांव पखारते हैं। पांव पखारने के बाद उनको षोडशोपचार पूजन करते हैं, वंदन करते हैं। उसके बाद कुछ देर के बाद उनको भोजन कराते हैं, विश्राम दिलाते हैं। उसके बाद चारों पुत्रों को ले आते हैं प्रणाम करवाने के लिए। रामचंद्र जी के साथ में तीनों भाई आए और जैसे ही विश्वामित्र जी के पास चारों भैया गए, वैसे ही राम जी को देख करके विश्वामित्र जी अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठते हैं। राम देखी
मुनि देह पिसारी, पुनि चरण ही मेले सुतचारी। चारों भैया जब आते हैं तो उन चारों भाइयों में राम जी को देख करके विश्वामित्र जी अपना सुध बुध खो बैठते हैं। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, भगवान को देख करके, उनकी मुस्कुराहट को देख करके, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। बादल हो काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। और फिर सबका वर्णन करते करते अपने मन में सोच रहे हैं विश्वामित्र जी, क्या सोच रहे हैं? तेरे संग में सिया सुकुमारी, तेरे संग में सिया सुकुमारी लगेंगी प्यारी प्यारी। तेरे संग में सिया सुकुमारी लगेंगी प्यारी प्यारी। इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं, इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं, न्योछार राघव जी, न्योछार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। भगवान के स्वरूप को देख करके विश्वामित्र जी अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठे। कुछ समय बीतता है तो चक्रवर्ती महाराज आते हैं विश्वामित्र जी के पास और बोलते हैं अपनी तरफ से कि ऋषिवर आप किस हेतु आए हैं, आप अपना आने का कारण बताएं।
विश्वामित्र जी मन में सोच रहे हैं, प्रसन्न भी हो रहे हैं कि ओ महाराज तो अपने तरफ से पूछ रहे हैं कि हम किस हेतु आए हैं। और राजा दशरथ जी बोले कि आप मांगिए, आप जो कुछ भी मांगिएगा वो मैं दिया। आप पहले अपना मुख खोलिए, उसके बाद आपका बोलना नहीं कि मुझे देना है। आप जैसे ही बोलेंगे तत्क्षणात उसी समय आपको मैं वो चीज दूंगा। इस पर विश्वामित्र जी और खुश हो गए, बोल रहे हैं असुरा समेत असुरा समूह सतावहि मोहि मैं जाचन आयहु नृपतोहि। हे महाराज, मुझे असुर लोग बहुत सता रहे हैं, इसलिए आपके पास मैं आया हूँ। मुझे आप अपने बड़े पुत्र राम जी के साथ छोटे भैया को भी दीजिए, छोटे भैया के साथ बड़े भैया को दीजिए। यहाँ ये कह रहे हैं अनुज समेत, अनुज यानी छोटा, छोटे भैया के साथ हमें आप राम जी को दे दीजिए। जैसे ही यह कहे वैसे ही राजा दशरथ जी स्तब्ध हो गए, उनका मुख बंद हो गया, कुछ बोले नहीं। बोले कि आपको मांगने का ढंग नहीं, मैंने कहा कि आप मांगिए, आप जो मांगिएगा मैं दूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझसे मेरा प्राण मांग लें। जानते हैं ऋषिवर, ये दोनों मेरे पुत्र नहीं बल्कि ये दोनों मेरे प्राण हैं, इसलिए मैं यह आपकी बात को पूरा नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने पुत्र को नहीं दूंगा। मना कर दिए। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी के तरफ इशारा करके कहा कि महाराज आप ही आप अपने इस महाराज को समझाइए कि मैं किस हेतु यहाँ आया हूँ। मैं असुर को तो मारने के लिए तो मैं भी मार सकता हूँ, परंतु अगर मैं इन दोनों भाइयों को अगर मैं ले नहीं गया तो मिथिला का जो यज्ञ होगा उस यज्ञ को पूर्ण कौन करेगा। विश्वामित्र जी इशारा किए वशिष्ठ जी को। तब विश्वामित्र जी ने महाराज को समझाया है और महाराज को समझाने के बाद महाराज वशिष्ठ जी की बात को मान कर जाते हैं। विश्वामित्र जी के साथ अपने दोनों पुत्र राम जी और लक्ष्मण जी को साथ भेजते हैं। 8 जगह डालते हैं। भोग लगाइए। 8 जगह डालना है तो 4 में होगा। 8 हाँ भोग लगा कर देगा। आज कथा का विराम मैं यही देता हूँ। कल कथा और रोचक है। कल की कथा पुष्प वाटिका प्रसंग एवं राम जी का विवाह, और साथ सबसे भाई बंधु मताए बहन से निवेदन करूंगा कि कल की कथा में आपसे जो हो सके